महामारी काल में जो परिवार के लोग भर्ती हैं या किसी परिवार में कोई संक्रमित हो गया है तो जीवन दर्शन में उन लोगों के लिए क्या उपाय हैं? देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी व्यक्ति उपचाररत है उनके लिए जीवन दर्शन अध्यात्म अपनी तरफ से ये संदेश देता है कि हमने जीवन में जितने भी जाने अनजाने जो अपराध हुए हैं उनकी हम हृदय से क्षमा प्रार्थना करें। देखिए, हम उतने अपराध करने में सक्षम नहीं है, ये शास्त्र बोलता है, जितने परमात्मा क्षमा करने में। हृदय से प्रायश्चित किया जाए, हृदय से हम संकल्पित हो कि जीवन में हमारे द्वारा जो भी अपराध हुए उनका हम क्षमा प्रार्थना करते हुए पेड़ पौधे वनस्पति जीव जंतु प्रकृति और अपने दायित्व के प्रति माता पिता भाई बहन अपने कर्तव्य के प्रति हम विमुख रहेंगे, उनके प्रति समर्पित रहेंगे, उनकी सेवा समर्पण करेंगे। ये दिल से प्रायश्चित करें तो निश्चित रूप से जीवन में रूपांतरण घटित होगा। क्योंकि जितनी भी मौतें वर्तमान समय पे हो रही है इसमें एक चीज देखने में सबसे बड़ी आ रही है, व्यक्ति का चिंतन। व्यक्ति भयभीत हो रहा है अपने अतीत को लेकर और भविष्य को लेकर, वर्तमान में स्थिर नहीं हो पा रहा हो, या तो वो अतीत की किसी सोच के कारण दुखी हो रहा है या भविष्य को लेकर चिंताग्रस्त है, जिसके कारण। और ध्यान रखना, हमारी सोच से ही हमारे शरीर का आयाम जुड़ा होता है और व्यक्ति जिस समय वर्तमान में परिणित होता है, वर्तमान के अंदर जीने की कला सीख जाता, उसकी श्वास स्वतः स्थिर हो जाती है, उसकी रोग स्वतः खत्म हो जाते हैं, शरीर अपना उपचार स्वतः करता है। लेकिन हमको उस शरीर को उसकी सहज अवस्था में छोड़ना पड़ेगा। तो सहज अवस्था में शरीर को छोड़ने के लिए हम भीतर से निर्मल नहीं होंगे, जब तक भीतर से स्वच्छ नहीं होंगे, भीतर से पवित्र नहीं होंगे, तब तक किसी भी प्रकार का उपचार संभव नहीं। आप कितनी दवा खा लो। और ये भी याद रखना पड़ेगा, विज्ञान समय समय पर अपने आयामों को बदलता है। आज ये शोध हुआ, कल वो शोध हुआ, फिर नया शोध हुआ, दूसरा शोध हुआ, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही शोध करके रख दिया। योग की आवश्यकता नहीं थी, योग को फिर वैदिक शास्त्रों से निकाला गया, जब जरूरत हुई तो आज उसका उपचार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। तो ये महामारी के विषय पर भी वैदिक साहित्य में पहले से ही निहित है। महामारी कोई बाहर से नहीं आई है, महामारी ये प्रमाण देती है कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। एक आधा डिवाइडेशन है जीवाणु बैक्टीरिया का, आधा हमारी ऊर्जा शक्ति, जैसे से ऊर्जा शक्ति खत्म हो रही तो वो जो वायरल है वो हम पे हावी होते जा रही है। यही महामारी है। हम भीतर से मजबूत रहेंगे और संकल्पित रहेंगे, अध्यात्म की प्रेरणा से ओतप्रोत रहेंगे, हमारा आभा मंडल इतना तीव्र रहेगा कि कोई भी महामारी आपको छू नहीं सकती, बीमारी आती नहीं है। मतलब बेस अपन ये मान लें कि हम अध्यात्म और वैदिक पद्धतियों से पूर्णतया दूर हो गए निश्चित, तभी ऐसी स्थितियां बनी हैं। हाँ, एक्चुअल में क्या है, हम लोग जितना अपने आप का आत्मबल मजबूत करेंगे, हिम्मत और साधना के पथ पे रहेंगे, उतना ही हम महामारी से बच सकते हैं। व्यक्ति की संकल्प शक्ति ही वर्तमान समय पर, उसका आत्मविश्वास ही उसको वर्तमान समय पर बचा सकता है। वरना व्यक्ति भय से ज़्यादा जा रहा है, घबराहट से ज़्यादा जा रहा है, बेचैनी से ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वो जीवन को समझ नहीं सका। वास्तविक जीवन सूत्र भौतिक विलासिता में इतना लीन हो गया कि जीवन को नहीं समझ सका। और ऐसे पड़ाव पे जब वो अस्पताल में बिस्तर पे पड़ा हुआ है तो उसकी चिंता व्याकुलता बढ़ रही है कि मैंने जीवन को नहीं समझा, मैंने क्या करा, मैंने उसके लिए करा। वो उसकी चिंता तनाव इतनी बढ़ गई कि उसको जो शरीर तो हल्का अस्वस्थ हुआ है, लेकिन चिंता के कारण उसको और अस्वस्थ कर रहा है। तो घुटन हो रही है, बेचैनी हो रही है, हताशा हो रही है, जिसके कारण व्यक्ति मृत होते जा रहा है। तो व्यक्ति को प्रायश्चित करना चाहिए। मतलब आग लगने पर ही कुआं खोदने की स्थितियां बनाई जा रही है। तो इसीलिए व्यक्ति को आध्यात्मिक साधना, धैर्य, मनोबल, हिम्मत करते हुए अपने पूर्व जितने भी कृत्य जो जाने अनजाने हो चुके हैं उनका प्रायश्चित करें और संकल्प ले कि हम जीवन में पेड़ पौधों का रोपण करेंगे, यथाशक्ति जितना कर सके जीव जंतु के प्रति हम कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। माता पिता भाई परिवार इन लोगों का जो दायित्व है, शास्त्र ये नहीं बोलता हम लोग पूजा तक सीमित हो गए, सिर्फ भगवान का अगरबत्ती लगाना, घंटी बजाना, पूजा हो गई ना, हमने भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। चाहे आप कुरान शरीफ देख लो, चाहे आप बाइबल देख लो, गुरु ग्रंथ साहिब देख लो, हिंदू शास्त्रों के जितने भी ग्रंथ पुराण देख लो, सबका मात्र एक ही संकेत है। वो आयाम अलग अलग हो सकते हैं पर सबका संकेत एक ही है, जीवन कैसे जिया जाए और जीवन को सामंजस्य से कैसे बिठाया जाए, एक दूसरे से मिलजुल कर, न ईर्ष्या द्वेष करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करके। लेकिन आज व्यक्ति भौतिक विलासिता में इतना लीन हो गया है कि ऐसी महामारी में लोग स्वार्थ ढूंढ रहे, सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही, दवाओं की कालाबाजारी कर रहे, व्यक्ति चूक नहीं रहा। तो ये चीज़ें
प्रायश्चित करना इनका। जिस दिन प्रायश्चित होगा महामारी स्वतः चली जाएगी। हमारी ऊर्जा मंडल, हमारा आभा मंडल इतना तीव्र और आध्यात्मिक हो जाएगा कि महामारी स्वतः उसको जाना ही पड़ेगा।